नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू सेक्शन में जो बातें हो रही है। नोटिफिकेशन जारी हो गया कि हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। पहली बार इस तरह का नोटिफिकेशन हुआ होगा जिसमें हत्या शब्द का जिक्र हुआ होगा। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं अरुण यादव जी। इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट करते हैं लोग। आखिर क्यों नौबत आई हत्या दिवस? ऐसा पहले कोई नोटिफिकेशन हुआ था? आपको याद होगा, राजनीतिक इतिहास में ऐसा कुछ हुआ होगा? बिल्कुल नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हत्या सबसे प्यारा शब्द है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हत्या और भारतीय जनता पार्टी संघ का जो रिश्ता है चोली दामन का है। इसीलिए बार बार हत्या हत्या जैसी शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं। हम लोग तो उस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि वो इसलिए करते हैं, वो गोडसे को मानते हैं। और संविधान हत्या दिवस जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 10 वर्षों से संविधान के हर पन्ने को तार तार करने का काम किया। लगातार किस तरीके से तमाम सरकारी एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करने का काम किया, विपक्ष को परेशान करने का काम किया, लगातार तानाशाही तरीके से लोकतंत्र को हाँकने का काम किया। वह व्यक्ति संविधान की बात करता, वह व्यक्ति लोकतंत्र की बात करता। उनको अगर इतना ही था तो गांधी जी की शहादत दिवस को 30 जनवरी को देश मनाती है, उनको मनाना चाहिए। 30 जनवरी को महात्मा गांधी हत्या दिवस, और उस दिन वो आत्मचिंतन भी करता, मंथन भी करता कि किस तरीके से गोडसे ने महात्मा गांधी जी का हत्या कर देने का काम किया। तो इन लोगों को जो विधि सम्मत, संविधान सम्मत बातें हैं उससे कहीं कोई मतलब नहीं है। आपातकाल याद आने लगा, जो लगातार खुद और घोषित आपातकाल लागू किए हुए है देश में, बगैर न कुछ विमर्श न बहस कई कानून पास, प्रस्ताव लाके कानून विधान लोकसभा में पास करने का काम किया, कई सांसद को सस्पेंड करने का काम किया, जीते हुए जनप्रतिनिधि को जेल में बंद करने का काम किया, दो दो मुख्यमंत्री को जेल में बंद करने का काम किया, अपने विपक्ष को, विपक्षी दल नेताओं को, जो जो पार्टियां, जो जो नेता जन सरोकार के सवाल को लेकर सरकार के खिलाफ बोलने का काम किया, ऐसे नेताओं को राष्ट्रद्रोह करार देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने। देशद्रोही कहा। उस आपातकाल के दौरान तो इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया था विपक्षी नेताओं के खिलाफ, न तो राजद्रोह का संज्ञान दिया गया था। तो ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए मेरा आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान को पढ़ें और संविधान के अनुरूप समाज को गढ़ें, देश को गढ़ने का काम करें, न कि इस तरह की बात करें। नहीं, लेकिन अरुण जी, जिस तरीके से लोकसभा में भी आप इस बातों को आप लोगों ने उठाया है और संविधान के प्रति भी आप लोगों ने वहां जाके लहराया और दिखाया, एक मैसेज दिए। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से आप लोगों ने इस बात को उठाया था कि संविधान खतरे में है और संविधान के लिए हम वोट मांगते हैं, लेकिन लगता है कि आपको पूरा समर्थन नहीं मिला। उन्हें समर्थन से थोड़ा सा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा मैंडेट उधर ही है, नहीं लग रहा है नहीं नहीं, कि बिल्कुल पब्लिक तो मान ली है उन्हीं के सपोर्ट में मैंडेट, इसीलिए वो सरकार में है और वो आज प्रधानमंत्री है। देखिए बालकृष्ण जी, जनता ने हम लोगों की आवाज को सुना और जनता को भी लग रहा था कि निश्चित रूप से लोकतंत्र लहूलुहान हो रहा है, संविधान खतरे में है। वो तो खुले आम सभाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे कि 400 पार, 400 पार। 400 पार किस लिए भाई?
कि संविधान बदलना है। सरकार बनाने के लिए तो 272-73 की ही संख्या काफी है, लेकिन 400 पार की नारा देते थे और खुलेआम कहते थे संविधान बदलना है। बाबा साहेब के द्वारा रचित संविधान को बदलने का ताकत दिखाता था, संविधान को आंख दिखाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी सरकार ने। कई ऐसे काम उन्होंने किया जो संविधान निहित नहीं था, तो निश्चित रूप से देश की जनता ने सबक सिखाने का काम किया। 303 सीट से उसको 240 सीट पर लाने का काम किया और कई जगह तो शासनादेश के बल पर कई जगह चुनाव जीतने का काम किया। 100 सीट ऐसी है जो कि 1000 वोट से जीत हार हुई है वहां। तो देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारने का काम किया, उनके तानाशाही नीति को नकारने का काम किया और लोकतंत्र की जीत हुई, संविधान की जीत हुई। नहीं लगता है अरुण जी कि ठीक आप बोल रहे हैं, हम उस बात को मानते। लालू यादव ने कहा कि संविधान खतरे में है, तेजस्वी यादव हर प्रत्येक जनसभा में बोले, राहुल गांधी बोले। बिहार में इस बात को मैक्सिमम टाइम तेजस्वी यादव ने बोला है अपनी जनसभा में, लेकिन फिर भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। उन्होंने बोला कि देखिए इस बार चमत्कार होगा, चमत्कार होगा, लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया। आप मात्र 4 सीट पर जाकर सिमट गए। उम्मीद यह की जा रही थी कि नीतीश कुमार डाउन करेंगे, मोदी जी डाउन करेंगे, लेकिन आपकी स्थिति वैसी नहीं रही, हैसियत उस लायक नहीं रहे कि आप कुछ बोल सकते थे उस स्थिति में। और संविधान की बात पे तो खैर आपकी बात को रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए, संविधान से लेकर जनता के जो मूल सवाल थे, उन सवालों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन लड़ रहे थे। लगातार आप देख रहे थे और हम सवाल पूछ रहे थे सत्ता पक्ष से। नरेंद्र मोदी जी भी बिहार जब जब आए तो वो मुद्दे की बात नहीं कभी किया। हम पूछते थे आप बताइए क्या है उपलब्धि। एनडीए की यहां 17 साल से सरकार है, केंद्र में 10 साल से सरकार, लेकिन मुद्दा पर एक शब्द भी प्रधानमंत्री जी नहीं बोलने का काम किए। क्या बोले? मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा, टोटी, क्या 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 बोलते थे, लेकिन भावनात्मक मुद्दा, भावनात्मक नारे को उन्होंने फोकस करने का काम किया। लेकिन बिहार की जनता ने भी उनको सबक सिखाने का काम किया। 39 सीट 39 से घट के 30 पे आ गया। मेरा सीट बढ़ा, हाँ, उम्मीद अनुसार और सीट आनी चाहिए, नहीं मिला। जनता निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हुई। भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित करने में सफल हुई, मैं मानता हूं। लेकिन आप देखेंगे पिछला लोकसभा का चुनाव 19 का और 24 का वोट का जो फासला था बहुत कम हुआ है और हम लोग आगे बढ़े हैं और सीट भी जीती हैं। 9 सीट इंडिया गठबंधन और उनका भारतीय जनता पार्टी का 17 से 12 पे, जेडीयू का 16 से 12 पे आने का काम किया। तो निश्चित रूप से जनता ने बिहार में भी एनडीए को नकारने का काम किया। ठीक है, एनडीए को नकारने का काम किया, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात यह है कि पहली बार कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें हत्या शब्द का जिक्र हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। कोई भी नहीं इस बात को मान रहे हैं कि अगर कोई नोटिफिकेशन हो जिसमें जितना भी अब तक नोटिफिकेशन हुआ वो उसमें हत्या शब्द का जिक्र हुआ होगा, पहली बार इस तरह की हुई है। और जनता इसको किस रूप में देखती है ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और फिर किसी और शख्सियत से बात करेंगे। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।